जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब एकदम ठीक ठाक होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और आप लोगों ने एक लग्जरी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना ही ली होगी। ठीक है। आज हम जितना भी हमने सीखा है CSS HTML जितना भी सीखा है, मैं जानता हूँ मैंने CSS पूरी तरीके से अभी कंप्लीट नहीं करवाया, लेकिन इस क्लास के अंदर हम अपना पूरा CSS कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चाहे कितना टाइम लगे हम अपना पूरा CSS कंप्लीट करके रहेंगे। ठीक है। आज हम साथ ही साथ HTML CSS सब अपने पास से देंगे। कैसे देंगे देखो, हम बनाएंगे अब न्यू अल्ट्रा पोर्टफोलियो वेबसाइट, क्योंकि हमारी पिछली वेबसाइट थी वो मुझे जल्दी से कंप्लीट करनी थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब मैं आपको सब कुछ स्टार्टिंग से बताऊंगा। आप अपने पास से अपनी तरीके से अपनी चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे मैं कहीं पर लिखता हूँ वेलकम टू नेक्सोरा। ठीक है, हाय आई एम अरुण, दैट्स बाकी जो भी कुछ मैं बोलूँगा, ठीक है, जो भी कुछ आप देना चाहो उसमें अपने हिसाब से देना। मैं आपको बताऊँगा कि क्या देना है और कहाँ देना है, आप अपने हिसाब से दे देना। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी आधे से ज़्यादा वेबसाइट पहले तैयार हो जाएगी। जो बाकी का मैं सिखाऊंगा उससे आपकी पूरी पोर्टफोलियो वेबसाइट तैयार हो जाएगी। साथ ही साथ आज आपको मैं प्रैक्टिस सेट भी देने वाला हूं, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से प्रैक्टिस सेट नहीं दिए, बल्कि दिए हैं मैंने मेरे खुद के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। मैंने ये सब के सब दिए हुए हैं आपको। प्रैक्टिस पूरी मैं कंप्लीट ही दे चुका हूँ। ठीक है, तो हम आज की क्लास में क्या क्या करेंगे, उसमें हम प्रोफेशनल फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, कि कैसे प्रोफेशनल वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद HTML बॉयलरप्लेट देंगे। ठीक है, मतलब क्या है मेरा कि HTML के जो स्टार्टिंग पेज होता है, यानी कि देखो एक तरह से मान के चलो ये HTML का पूरा पेज है, ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है। ठीक है, इस साइड पर, और उसके ऊपर जो हेडिंग्स आएगी, हाय एम अरुण, यहाँ पर इमेज आएगी, यहाँ पर आएगा नेक्सोरा का, जिससे मेरी कोई वेबसाइट है उसका लोगो आएगा। ठीक है, और जैसे बटन्स आएंगे, प्रोजेक्ट प्रोफाइल के बटन्स आएंगे। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहे होंगे बटन्स, ये सब, यानी कि मैंने आपको पूरा पोर्टफोलियो दे दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ऐसा ही हम डिज़ाइन आज करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम इसके अंदर CSS भी कनेक्ट करेंगे और साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट भी कनेक्ट करेंगे। ठीक है, क्या क्या कनेक्ट करेंगे हम, साथ ही साथ इसके अंदर HTML तो रखेंगे ही रखेंगे, उसके साथ हम HTML का जावास्क्रिप्ट और CSS दोनों देंगे। ठीक है, यानी कि साथ ही साथ आपका HTML कंप्लीट हो जाएगा, CSS भी कंप्लीट हो चुका। CSS वैसे HTML में करवा चुका हूँ, लेकिन CSS भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही साथ आपकी जावास्क्रिप्ट भी शुरू हो जाएगी, हमारे समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लग्जरी डार्क थीम बनाएंगे। ठीक है, देंगे, उसको सेटअप करेंगे। साथ ही साथ प्रीमियम फ़ॉन्ट सेटअप करेंगे कि किस तरीके से गूगल फ़ॉन्ट उठाना है, कहाँ से उठाना है, किस तरीके का फ़ॉन्ट साइज़ रखना है, ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। कलर कैसा रखना है। ठीक है, प्रीमियम ये हो गया आपका। उसके बाद बेस लेआउट देंगे कि कैसे हमारी प्रोफेशनल वेबसाइट्स के अंदर लेआउट होती है, कैसे बटन्स होते हैं, कैसे उसके अंदर हमारी इमेजेस लगती है, कैसे उसमें परफेक्शन बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें और यार सीखेंगे, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। ठीक है, हम ज़रूर, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ऐसे हम पूरे इस कोर्स में, पूरे 2 महीने के कोर्स के अंदर 30 से ज़्यादा पूरे के पूरे क्या बना चुके होंगे, प्रोजेक्ट्स बना चुके होंगे। अभी आपके जो चैनल है ये सिर्फ 8 दिन हुए हैं, लेकिन जब चैनल कंप्लीट हो जाएगा, जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ आपके पूरी के पूरे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करवा दूँगा। ठीक है, और आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि मैंने आप लोगों को कुछ वेबसाइट्स बनवाई ही है इसमें, बेशर्ते मैंने उनके अंदर थोड़ा थोड़ा आपको करके दिखाया है, लेकिन मैंने आपको बनवा कर तैयार कर दी है। मैंने ये सिर्फ इसलिए समझा है कि हम इस कोर्स में कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। आज की क्लास में आपको पूरा कंप्लीट मैं सिखाऊँगा, कि पूरा कंप्लीट तो नहीं होगा, हम आज सिर्फ क्या बनाएंगे, हम आज प्रोफेशनल फोल्डर बनाएंगे, बॉयलरप्लेट बनाएंगे, CSS कनेक्ट करेंगे, इसी का CSS कनेक्ट करेंगे, इसी के अंदर ये देंगे। मैंने आपको इमेज दिखा दी है कि कैसे कैसे क्या करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसमें सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, जो जो इसमें हेडिंग होगी, लोगो होगा, मेरी पिक्चर होगी, ये सब मैंने आपको दिखा दिया। साथ ही साथ इसके अंदर कलर्स होंगे, बैकग्राउंड होगा, ये सब आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर CSS कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आपको कलर बैकग्राउंड ये सब दिखाई दे रहा होगा ना, इसमें बटन्स का कलर, ये सब, फ़ोटो इमेज के पीछे क्या कलर आएगा। जावास्क्रिप्ट आपको
इसके अंदर जैसे अभी तो मैं नहीं दिखा सकता इसके अंदर, क्योंकि क्या है उसमें आपको जब आप माउस ले जाओगे तब जाकर रिएक्ट आएगा, ऐसा रिएक्ट, ऐसे कोई रिएक्ट नहीं आने वाला। तो आपको CSS और यही दिखा सकता हूँ मैं पिक्चर के द्वारा, ठीक है। तो क्या समझ आया कि हम आज क्या करने वाले हैं? यार दोस्तों, आज बहुत अच्छी सी एक इंटरेस्टिंग क्लास है ये, एकदम इंटरेस्टिंग क्लास। मैं गारंटी लेता हूँ जब ये क्लास कंप्लीट होगी आपकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट एकदम कंप्लीट हो चुके रहेंगे और आप पाइथन के बिगनर से इंटरमीडिएट में पहुँच जाओगे। सॉरी, पाइथन बोल रहा हूँ, पाइथन मैं कोर्स करवा रहा हूँ ना अभी दूसरे चैनल पर, ठीक है। तो यानी कि आप वेबसाइट के बिगनर से इंटरमीडिएट में पहुंच जाओगे। और जब हम कल की क्लास कंप्लीट करेंगे तो उसमें से इंटरमीडिएट से हम एडवांस में पहुंच जाएंगे। और जब हम परसों की क्लास करेंगे तो उसके अंदर आगे पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे करते 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 हमारा लेवल कहाँ कब पहुंच जाएगा, कब पहुंच जाएगा अल्ट्रा हाइपर पर हमें पता भी नहीं चलेगा। समझ आया? तो बने रहिए अपने प्यारे भाईजान के साथ, मैं आपका पूरी तरीके से साथ दूंगा और आपको पूरी तरीके से सारा कुछ सिखाऊंगा, वेबसाइट बनाना भी और वेबसाइट को लॉन्च करना भी। और इसी वेबसाइट का ऐप कैसे बनाना है ये भी बताऊंगा। इसी वेबसाइट को चैट जीपीटी जैसी वेबसाइट में कैसे बदलना है ये भी सिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, चलिए। तो दोस्तों, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ, ठीक है। किसकी तरफ चलेंगे? प्रोजेक्ट की तरफ, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, मैंने नाम लिख लिया है न्यू लग्जरी वेबसाइट। आप लोग नाम लिख लीजिए फ़ोल्डर का। साथ ही मैं इसको ओपन करूँगा किसके साथ? VS कोड के साथ। देखो, जब मैंने आपको VS कोड डाउनलोड करवाया था तब मैंने आपको समझाया था कि हम क्या करेंगे उसमें, ठीक है। उसमें मैंने आपको एक ऑप्शन टिक करवाया था, ऐड टू पाथ। क्या करवाया था? ऐड टू पाथ करवाया था। क्या करवाया था मैंने? ऐड टू पाथ करवाया था कम्प्लीटली, ठीक है। ऐड टू पाथ के अंदर हमने ये ओपन कर लिया, तभी आपके पास यहाँ राइट दबाने पर VS कोड ओपन होगा, जैसे मैंने दबाया यहाँ पर, ठीक है। अब VS कोड, कंप्यूटर थोड़ा स्लो कर रहा है मेरा, एक मिनट, हो क्या गया है इसको। अब ये स्लो इसलिए चल रहा है क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा डाटा कर दिया है। अब हमारा कंप्यूटर है छोटा। अब आप एक्सक्लेमेशन दबाओगे, यानी कि स्विफ्ट दबाकर आप एक दबाओगे तो आपका क्या खुल जाएगा? ये वाला आपको आपके पास आ जाएगा, ठीक है। देखो, ये जो आपको यहाँ तक ये जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है एक वेबसाइट का, ठीक है। एक वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर होता है। इसको ओपन विद सर्वर कर लो, ठीक है। ओपन विद सर्वर करो, ओपन विद सर्वर यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम डिलीट करेंगे, ठीक है। ये मेरा की बार एज में खुल रहा है, ब्राउज़र मेरा ओपन नहीं हुआ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक ही बात है। अब यहाँ पर आप लोग मेन कंटेंट दोगे। सबसे पहले मेटा टाइप करोगे। मेटा जो है एक हिडन कंटेंट होता है। हिडन कंटेंट का मतलब है मेटा देना था यार, मैंने वो डिलीट कर दिया, जो कि आपको वेबसाइट पर नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा वेबसाइट के ऊपर डलता है। तो सबसे पहले इफ़ेक्ट डालने के साथ साथ आप लोग जाओगे अपने इसमें, ठीक है। इसमें लिखोगे, नेम दोगे सबसे पहले। तो इसको नेम के साथ साथ हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। नेम देंगे डिस्क्रिप्शन, क्या देंगे नाम? इसको डिस्क्रिप्शन देंगे, क्योंकि ये तो हिडन है, तो इसको डिस्क्रिप्शन दो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन इसका नाम रख दिया हमने। साथ ही हम इसका कंटेंट रखेंगे, कंटेंट भी देंगे इसके अंदर कि हम इसके अंदर कंटेंट क्या रखने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन प आएगा, ठीक है, P, डिस्क्रिप्शन नहीं प, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर हम देंगे कंटेंट और डबल कैंट नहीं आएगा, ठीक है, कंटेंट दबाएंगे। अब कंटेंट देने के बाद हम लिखेंगे इसके अंदर अल्ट्रा लग्जरी प्रीमियम वेबसाइट, शायद ये लिखें, लिख दो। अब यार ये क्यों दब गया? यहाँ पर लिखना है लग्जरी अल्ट्रा प्रीमियम अल्ट्रा। देखो, प्रैक्टिस है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा तो देना ही पड़ेगा। प्रीमियम ये हिडन है और ये कहीं दिखाई नहीं देगा मैं, ठीक है। हिडन वेबसाइट, मॉडर्न वेबसाइट भी लिख देते हैं थोड़ा दिखाने के लिए, ठीक है। वेबसाइट, क्योंकि ये मॉडर्न ही बनाई जा रही है, आज कंप्लीट मॉडर्न वेबसाइट बन जाएगी आपकी, ठीक है। अब टाइटल दे दो। टाइटल क्या दोगे? नेक्सोरा
लग्जरी, लग्जरी, यहाँ पर ए लगा दो, ठीक है। लग्जरी, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, कोई बात नहीं, लग्जरी दिखाना है तो हो गया, ठीक है। टाइटल आ गया ऊपर नक्सोरा लग्जरी, ठीक है। अब इसके अंदर आप मेन काम क्या करोगे, मेन आपका कंटेंट क्या होगा, टाइटल के बाद फ़ॉन्ट देना, क्या होगा, फ़ॉन्ट देना। लेकिन वो दोगे कहाँ से, जाओ अपने ब्राउज़र में। अब आपका तो गूगल क्रोम में ही ओपन हो रहा होगा, तो मेरा गूगल क्रोम में नहीं हो रहा, तो मैं जाऊँगा, देखो मैंने गूगल फ़ॉन्ट पहले से ही रखा हुआ है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल फ़ॉन्ट कैसे आएगा। लिखो यहाँ पर गूगल फ़ॉन्ट्स, गूगल फ़ॉन्ट ओपन करोगे, वेबसाइट ओपन होगी, तो ओके, ये हो गया ब्राउज़र ओपन। ब्राउज़र के अंदर जाओगे गूगल फ़ॉन्ट, अब इसमें से कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर लो, मैं चूज़ करता हूँ ये वाला फ़ॉन्ट, ठीक है। अब मैं इसके यहाँ से करूँगा, अब यहाँ से आपको डाउनलोड तो करना नहीं है, आपको गेट एम्ड करना है। गेट एम्ड के अंदर नीचे जाओगे, देखो आप दो तरीक़ों से इसको कर सकते हो, या तो इंपोर्ट के साथ कर सकते हो, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, एम्बड के साथ कर सकते हो। हम इसको लिंक के हिसाब से करेंगे, तो एम्बड के हिसाब से करेंगे। यहाँ से इसको कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद जाओ यहाँ पर, यहाँ आप इसको टाइटल के नीचे पेस्ट कर दो, ठीक है। अब आपका ये हो गया है। अब इसको अपने यहाँ से इसको ओपन कर लो, ठीक है। यहाँ पर ये अप्लाई हो चुका है, हमें अभी कुछ नहीं दिखाई देगा इसमें, अभी अभी हमारे पास कुछ, अरे यार, ठीक है, ठीक है। अब इसको यहाँ से ओपन करेंगे, अब हम बॉडी के अंदर चलेंगे, बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे, अब हम मेन कंटेंट लिखेंगे अपना। बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे, मेन कंटेंट। अब तक जो कुछ हमने दिया है वो सब हमारा क्या था, हिडन था, ठीक है। सिर्फ टाइटल को छोड़कर बाकी सब हिडन था। हिडन के बाद हम देंगे, अब आगे शुरू करेंगे, ठीक है। यह यहाँ से हम इसको छोटा कर लेते हैं, वापस जैसा था हमारा वैसा कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले, आप लोगों ने सब कुछ कर लिया है, आपने फ़ॉन्ट डाल दिया है, लेकिन अब CSS को भी लिंक कर लो। आपने CSS स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट बना लिए होंगे, 3 फाइल्स आपको बनानी है। कौन कौन सी, पहली फाइल index.html, ठीक है। दूसरी फाइल बनाओगे style.css, तीसरी वेबसाइट बनाओगे जावास्क्रिप्ट यानी कि script.js। मैंने आपको दिखा देता हूँ नाम, मैंने पहले ही बना कर रखी हुई, तो देखो style.js जावास्क्रिप्ट। अगर आप सोच रहे हो इसके अंदर कुछ ना कुछ डाल के रखा होगा, देखो खाली है जावास्क्रिप्ट भी, ये वाला भी खाली है, तो इतना तो भरोसा रखो, ठीक है। मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, अभी आपके सामने डाला जाएगा, ठीक है। लिंक लिखो, लिंक दबाने के बाद आपको, रुक जाओ, छोटे में करो, लिंक ओपन करो। अब यहाँ पर आप लिखोगे जो आपकी style.css का नाम है, देखो style.css अपने आप आ गई यहाँ पर फाइल। अब ये इसके साथ कनेक्ट हो चुके हैं, हम इसको बाद में देंगे। अभी हम आगे चलेंगे, आगे चलने के बाद हम मेन वेबसाइट को अपना, 1 मिनट हमने यहाँ पर दिया इसको, सॉरी, ये हमने यहाँ पर नहीं करनी है, ये हेड से पहले आएगी, ये यहाँ पर नहीं आएगी। लिंक वगैरह सब हेड से पहले आएंगे, ये बात याद रखना है, हेड से। ओ सॉरी, 1 मिनट, इसको हमें कौन सी ब्रैकेट ये देनी है ना, तो इसको नीचे लेकर आएंगे। ओ शिट, ये बहुत ज़्यादा बड़ा कंटेंट हो जाता है, तो हम इसको नीचे लेकर आए, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम ये ऐसा करेंगे, छोटा कर लेंगे, यहाँ पर लिंक लिखेंगे, लिंक टाइप करेंगे, यहाँ पर देंगे हम style.css, एंटर कर दो। अब ये इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है। याद रखना ये हमेशा हेड से पहले आती है, हिडन के अंदर, ठीक है। जो भी हिडन आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो सब आती है, ठीक है। टाइटल को छोड़ के बाकी सब हिडन है आपका, ठीक है। अब हम चलेंगे मेन कंटेंट की तरफ जो हम देने वाले हैं। सबसे पहले आप दोगे डिव, क्या दोगे, डिव। डिव आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था क्या होता है, ठीक है। डिव मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है, क्या होता है बताओ जल्दी से।
क्या होता है, टेल मी अबाउट दिस, टेल मी अबाउट दिस, जल्दी से बताओ क्या होता है। देखो डिव के अंदर आपका पहला कंटेनर होता है डिव। क्या होता है, कंटेनर होता है। कंटेनर कैसा, ये वेबसाइट के अंदर जो भी आप यहाँ पर हेडिंग वगैरह कुछ भी दोगे, ये सब कौन किसके अंदर लिखा जाता है, ये डिव के अंदर लिखा जाता है। किसके अंदर लिखा जाता है, डिव के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, किसके अंदर लिखा जाता है, डिव के अंदर। तो अब आप लोग डिव में आप इसको क्लास भी दे दो डिव को, ताकि ये अलग से हम कर सकें, क्योंकि हमें बहुत सारे डिव बनाने होंगे इसके अंदर। ये कंटेंट देने के लिए हमें डिव बनाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्लास दे देते हैं, इस डिव को क्लास दे देंगे, क्योंकि बाद में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, बाद में फिर चाहो तो आप लोग ना पूरा कंटेंट बनाने के बाद इसको दे सकते हो, लेकिन बाद में आपको ढूंढने में फिर मुश्किल रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोड हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्टार्टिंग से ही अपने वेबसाइट को क्या देना शुरू करें, कंटेनर है ना इसका नाम, कंटेनर दे देते हैं। ठीक है, इसको कंटेनर हमने क्लास दे दिया, क्योंकि हम इसको वेबसाइट कंटेनर ही देने वाले हैं। अब डिव के अंदर आप जो भी लिखोगे वो सब कुछ आपका आ जाएगा। डिव के अंदर आप सबसे पहले दोगे हेडर। हेडर जो होता है वो हेडिंग होती है। ठीक है, सबसे पहले देंगे हेडर, हेडर लिखोगे, दबा देंगे यहाँ पर। अब हेडर के अंदर आप लोग H1 दोगे, हेडिंग। H1 के 6 टैग्स होते हैं। H1 सबसे बड़ा होता है, H2 उससे थोड़ा छोटा होता है, और एक H लास्ट होता है आपका, एक H लास्ट होता है। H लास्ट के अंदर यानी कि H6 जो होता है आपका, H6 होता है सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटी हेडिंग। ठीक है, बाकी H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H6 तक होते हैं, 7 नहीं होता, H6 तक होते हैं। ये सब छोटे होते चले जाएंगे एक दूसरे से। देखो मैं आपको अगर दिखाऊं तो नेक्सोरा लिखेंगे, जैसे मान लो मैंने लिखा नेक्सोरा, तो ये हेडिंग पे आ गया। अगर मैं यहाँ पर H2 दूँ, देखो H2 दे देते हैं हम, छोटा करके H2 दे देंगे, H2 देंगे तो H2 में मैं लिखता हूँ नेक्सोरा। ठीक है, तो नेक्सोरा इससे छोटा आएगा। अब H3 भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। H3 में नेक्सोरा, सॉरी H3 लिखना है, तो यहाँ पर हम कैप्शन को करेंगे H3 देंगे। H3 देने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर सॉरी कुछ भी लिख लो यार, अरुण लिख देता हूँ मैं, अरुण भाईजान। ठीक है, मैंने इसको क्या लिख दिया, अरुण भाईजान लिख दिया। तो देखो इससे छोटा आ गया। अब इसे ऐसे करके आप छोटा करते चले जाओ भाई इनको। मैं इसको मिटा देता हूँ, फ़िलहाल हमें इसकी अपने वेबसाइट में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हेडर हो गया। अब आप दोगे इसके अंदर मेन कंटेंट। क्या दोगे, मेन कंटेंट। डिव के अंदर ये सब कुछ आएगा, ये बात याद रखना। डिव एक पूरी तरह से स्टोर करने वाला स्टोर करने वाला पॉइंट होता है, यानी कि आप इसको नीचे करोगे, नीचे करने के बाद आप यहाँ पर दोगे मेन कंटेंट। मेन कंटेंट में आप मेन यूज़ करोगे, इसको दबाओगे। इसमें मेन के अंदर आप लोग एक, ठीक है, मेन के अंदर आप लोग सेक्शन बनाओगे। अभी यहाँ से आपका मेन कंटेंट शुरू होगा, जो वेबसाइट का मेन कंटेंट होता है। तो मेन कंटेंट हम देंगे, मेन कंटेंट क्या देंगे, मेन कंटेंट के अंदर हम देंगे सेक्शन। पहले सेक्शन के अंदर आप लोग अपनी हेडिंग, अपनी वेबसाइट के बारे में जानकारी, ये सब आप सेक्शन के अंदर देते हो। मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, पहले हम सेक्शन को भी क्लास दे देते हैं, क्योंकि सेक्शन भी बहुत ज़्यादा बनेंगे हमारे पास, आगे चलकर बनेंगे आगे की क्लासेस में। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम बनाएंगे क्लासेस। ठीक है, क्लास देंगे हम इसको हीरो। क्लास क्या करती है, क्लास ये काम करती है कि जो भी हमने क्लास का नाम दिया है, बस उसको हमें स्टाइल CSS में लिखना होता है। ठीक है, स्टाइल CSS में लिखना होता है, बस उसके हिसाब से आपका फ़ॉन्ट, जहाँ पर आपने वो क्लास दी थी उसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। ये सब चीज़ें कहाँ होती है, वहीं होती है। अब मैं आपको जब CSS कराऊँगा तो सब कुछ क्लासेस के बारे में बताऊँगा, इसकी चिंता आप मत करो। ठीक है, हम इसमें देंगे आप इसके अंदर दो H2। ठीक है, क्योंकि H1 आप दे चुके हो, तो H2 दो। H2 में लिखो बिल्डिंग द फ्यूचर। क्या लिखो, बिल्डिंग द फ्यूचर, बिल्डिंग द फ्यूचर। ठीक है, वो लिखा आ रहा है वहाँ पर। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। HTML सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक तरह से आप बोल सकते हैं हड्डियाँ बनाता है वेबसाइट की।
क्या बनाता है, हड्डियाँ। वेबसाइट की क्या बनाता है, सिर्फ हड्डियाँ बनाता है। क्या बनाता है, हड्डियाँ। ठीक है, वेबसाइट की हड्डियाँ बनाता है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे में क्या करेंगे, आगे आप लोग दोगे मेन कंटेंट आपने दे दिया, सेक्शन दे दिया। अब एक पैराग्राफ भी लिख दो भाई, पैराग्राफ भी तो बहुत ज़रूरी है। पैराग्राफ लिखना क्या ज़रूरी नहीं है भाईजान, पैराग्राफ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पैराग्राफ के लिए लिखो, अच्छा अपने आप से पैराग्राफ दो, मैं अपने आप से दूंगा, आप लोग अपने आप से पैराग्राफ दोगे। मैं जैसे पैराग्राफ देता हूँ, क्या दें पैराग्राफ, सोचो पैराग्राफ क्या दे सकते हैं। अल्ट्रा प्रीमियम डिजिटल एक्सपीरियंस इंस्पायर्ड बाय एप्पल, टेस्ला एंड रोलेक्स दे देते हैं। मैंने लिखा हुआ है पहले से, क्योंकि एक प्रोफेशनल वेबसाइट जो डेवलपर होता है, वेबसाइट डेवलपर होता है, वो पहले से ही कंटेंट को लिख कर चलता है कि हेडिंग क्या होगी, पैराग्राफ क्या होगा, हम उसके बाद अपने पोस्टर किस हिसाब से देंगे। ये सब कौन सोच कर रखता है, आपका एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर ये बातें सोच कर रखता है। इसलिए मैंने सब कुछ रखा हुआ है रेडी। तो मैं लिखता हूँ जैसे अल्ट्रा, पैराग्राफ में लिखेंगे यू बड़ा लिखेंगे, अल्ट्रा प्रीमियम डिजिटल, प्रीमियम डिजिटल, एक मिनट मैंने आई डालना था ना, तो डिजिटल डिजिटल एक्सपीरियंस, डिजिटल एक्सपीरियंस इंस्पायर्ड बाय इंस्पायर्ड बाय एप्पल, कोमा डालो। ठीक है, टेस्ला एंड रोलेक्स तो ये आ गया आपका पैराग्राफ। ठीक है, अब हम चलेंगे ओहो, सेक्शन हमने डिलीट कर दिया यहाँ से। यहाँ सेक्शन लिखो और ये वाली ब्रैकेट इसको दे दो। ठीक है, आप इसको थोड़ा बड़ा ही कर लो चाहे। ठीक है, यहाँ पर आ गया सेक्शन। अब पैराग्राफ हो गया आपका। अब हम इसको बटन भी देंगे, गेट स्टार्टेड का बटन। क्या देंगे, बटन देंगे। अरे यार छोटा करना है आपको। ठीक है, अब हम इसको सेक्शन में ही बटन देंगे, यहाँ से इसको। अरे यार तुम क्यों आ जाते हो हमेशा दिमाग ख़राब करने के लिए। इसको जगह देंगे नीचे, यहाँ पर हम बटन देंगे। बटन के लिए आपको पता है क्या कोड यूज़ करना है, बटन यूज़ करना है। इसको दबाओ, अब बटन के अंदर आप लिखोगे गेट स्टार्टेड। क्या लिखोगे, गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड। एक मिनट, आया कि नहीं बटन, हाँ बटन आ गया, गेट स्टार्टेड। अभी आपको सिंपल दिखाई दे रहा होगा बटन। अभी हम चिंता मत करो, इसको चेंज करने वाले हैं। हम इसको भी कलर देने वाले हैं। कलर क्या, हम पूरा ही इसको बनाने वाले हैं। अभी हमने इसको ज़्यादा स्पेस दे दिया, हम सेक्शन में अब ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। इतना हो गया। अब हम चलेंगे सेक्शन से नीचे। सेक्शन से नीचे हम मेन कंटेंट को भी छोड़ देंगे, डिव को छोड़ देंगे। अब हम जावास्क्रिप्ट इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम जावास्क्रिप्ट। अभी लिखेंगे नहीं, बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, स्क्रिप्ट लिखो यहाँ पर। देखो जावास्क्रिप्ट ऐड करने का एक तरीका, यहाँ पर आपको जब आप मेन हेडिंग दे दो उसके बाद जावास्क्रिप्ट ऐड होती है। क्योंकि आप लोग जब बटन देते हो ना, बटन जो रिस्पांस देता है, जो रिस्पांस देगा वो आपका जावास्क्रिप्ट के कारण देगा। कलर जैसे मैं आपको यहाँ पर अगर मैं टाइप करता हूँ तो ये बटन ग्लो करेगा, ठीक है, ऊपर जाएगा, ये जूम करेगा, कुछ भी करेगा, वो सब जावास्क्रिप्ट के कारण करेगा। यहाँ पर लिखो स्क्रिप्ट, इसलिए बटन के बाद दी जाती है स्क्रिप्ट। यहाँ पर स्क्रिप्ट मैंने लिखा, स्क्रिप्ट के अंदर हम लिखेंगे स्क्रिप्ट आया यहाँ पर। इसमें लिखो, अरे यार स्क्रिप्ट, मेरा माउस थोड़ा ख़राब है ये, अरे इतना स्पेस नहीं देना हमें। ठीक है, अब हमें यहाँ पर SRC लिखना होगा, क्योंकि आपको SRC करने के बाद यहाँ पर लिखो
JS यानी कि स्क्रिप्ट नाम लिखो अपनी वेबसाइट का, स्क्रिप्ट है हमारा, वेबसाइट बोल रहा हूँ, ये रही फाइल का नाम .js, ठीक है। अब जो भी हम उसके अंदर चेंज करेंगे वो सब कुछ यहाँ दिखाई देगा। अब हमारा पूरा HTML बनकर तैयार हो चुका है और मैंने आपके सामने ही सब कुछ बनाया है। आपको लग रहा होगा यार छोटा सा तो वैसे ही बनाया है, छोटा सा ही बहुत है ये अभी, ठीक है, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं CSS सब डायरेक्टली करवा दूँगा। अब CSS में यूनिवर्सल सबसे पहले दो, क्या दो, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल दो सबसे पहले, ठीक है, यूनिवर्सल दोगे, यूनिवर्सल दो। यूनिवर्सल के लिए आप यहाँ पर स्टार, सॉरी 8 लिखा मैंने, यहाँ पर स्टार लिखोगे, स्टार दबाने के बाद करली ब्रैकेट दो, करली ब्रैकेट के बाद आप यहाँ पर यूनिवर्सल के अंदर सबसे पहले दोगे मार्जिन, मैंने आपको सिखा रखा है, मार्जिन कर दो 0, जो पूरे कंटेंट जो टेक्स्ट है आपको उसकी मार्जिन को ऐड करती है, ठीक है। पैडिंग दे दो, पैडिंग दोगे, पैडिंग देने के बाद आप यहाँ पर करोगे 0, ठीक है, पैडिंग भी 0 करोगे। अब हमारा क्या क्या हो रहा होगा वहाँ पर वेबसाइट पर भी तो चेक करना पड़ेगा, इसको छोटा करो यार, देखो इनके बीच में स्पेस आ जाएगा, अब 0 यहाँ से हटाओ, यहाँ से भी 0 हटाओ, अभी देखो स्पेस बहुत ज़्यादा, मार्जिन करोगे 0, इनका स्पेस बहुत कम हो जाएगा। अब पैडिंग के अंदर यहाँ पर 0 करोगे, यहाँ पर भी इनका कम हो जाएगा, ठीक है, स्पेस जो है इनके बीच में बहुत कम हो जाएगा। ये कौन करता है, आपका मार्जिन और पैडिंग करते हैं। अब बॉक्स साइजिंग दे दो इनको, बॉक्स साइजिंग दोगे, बॉक्स साइजिंग के अंदर आप बॉर्डर बॉक्स करोगे, ठीक है, तो बॉर्डर बॉक्स क्या होगा, एक बॉक्स के अंदर आ जाएंगे, देखो यहाँ से ना आपको थोड़ा घुमा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो ऐसा काम हम करेंगे इसके अंदर। अब आप रूट दोगे, क्या दोगे, रूट क्या होती है, ये एक बार आपने दे दिए तो आप इनको बार बार यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, एक बार में अपने यहाँ से दे दिए, यहाँ से जो कंटेंट आएगा आप उसको बाद में वहाँ पर नीचे कलर को दे सकते हो। ये वरना आपको कलर बार बार चेंज करने पड़ेंगे, ढूंढना पड़ेगा कलर की RPG ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, RGB ढूंढनी पड़ेगी, कितना कलर है, तो फिर भी आपकी वेबसाइट के अंदर देखना आप लोग चाहे जितना मर्जी उसको एडिंग कर लो, आपका कलर थोड़ा थोड़ा इफेक्टिव दिखाई देने लगेगा, अलग दिखाई देने लगेगा, यानी कि जो आप पहले दे रहे थे उसका थोड़ा थोड़ा अलग अलग कलर्स आपको दिखाई देने लगेंगे। चाहे आप रेड दो, रेड के अंदर आपने मान के चलो थोड़ा सा डार्क रेड दिया तो थोड़ा सा डार्क रेड सिर्फ ऊपर आएगा, नीचे आप थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश करोगे तो वो भी रेड नहीं हो पाएगा डार्क, वो थोड़ा सा उसमें फ़र्क दिखाई दे देगा। लेकिन हम जो पहले जो रूट दे देते हैं, जो पहले कलर, जो भी कलर देंगे आप लोग पहले देंगे, वो सब कुछ आपका पहले ही डिसाइड हो जाएगा। अब आप जहाँ पर भी जो लिखोगे, जैसे आपको रेड कलर का आपने रूट दे दिया तो रेड कलर ही आपका बाद में भी आप यूज़ उसी को करोगे, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको समझा दूँगा करते करते। यहाँ पर जो रूट डालो, रूट डाल दो यहाँ पर पहले, रूट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करली ब्रैकेट दो, इसके अंदर आप प्राइमरी लिखो, सबसे पहले क्या लिखो, प्राइमरी डैश डैश करके यहाँ पर प्राइमरी लिखो, ये रूट के अंदर का फॉर्मूला है लिखने का, ठीक है। इसको एंटर करो, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। अब मैंने कुछ कलर्स बनाए हैं, ठीक है, वार प्राइमरी नहीं लिखना यार हमें, वार प्राइमरी नहीं, हमें कलर देना है इसको। तो कलर कौन सा दोगे, हैश लिखो, मैं आपको कलर्स नेम बता देता हूँ, देखो हैश लिखेंगे और यहाँ पर ओ डालोगे, 0 डाल दो, 0, 0 कैप्शन में A0 और क्या होगा हमारा, मैंने 0A लिया था, शायद एक और 0 आएगा और एक A आएगा। अब हम यहाँ पर सॉरी ये वाला देंगे तो ब्लैक कलर आ जाएगा, यानी कि अब ये जितना भी आपका एक टेक्स्ट लिखोगे आप इसी कलर में लिखा जाएगा। आपको आप कहोगे यार पहले से ही तो ब्लैक होता है, आपने फिर से ब्लैक दे दिया। अब ब्लैक इसलिए लिया है क्योंकि देखो फ़ॉन्ट का जो होगा यही होगा, टेक्स्ट के अंदर यही होता है। अब सेकेंडरी कलर आप दोगे, जब आप यहाँ से लिख दोगे, अब दूसरा सेकेंडरी कलर जैसा आप नीचे कोई भी चीज़ लिखते हो तो वो दूसरे कलर में आएगी। ये प्राइमरी कलर आपका यही रहेगा, अब दूसरे कलर में ये आएगी सेकेंडरी। तो हम लिखेंगे सबसे पहले ये देंगे
देखो सीख लो ये सब चीज़ें। सेकेंडरी और सॉरी बड़े अक्षरों में लिख दिया आपके भाईजान ने, हो जाता है सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी हो गया। अब यहाँ पर से आप इसको ये दबाओगे। अब देखो यहाँ पर प्राइमरी आ गया। अब इसको आप यहाँ से कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन मैं प्राइमरी नहीं लिखूँगा, मैं सेकेंडरी के अंदर लिखूँगा हैश टैग। इनको आप ये आपको याद हो जाएंगे, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना आपके साथ। हैश टैग 121, अरे 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 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 और यहाँ पर ये लगा दो। देखते हैं कौन सा कलर, ये अलग कलर आ जाए थोड़ा सा। ठीक है, फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, ये आप लोग नहीं समझोगे। अभी प्रोफेशनल बनना आपके लिए है। जब आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट कर चुके रहोगे तब आपको फ़र्क लगेगा भी, हाँ इसमें ये फ़र्क आ गया यार। अब गोल्ड कलर दे दो आप इसको, गोल्ड करो। अब ये दो यहाँ पर गोल्ड के अंदर आप दे दोगे। गोल्ड का जो है मैंने आपको पहले भी बताया है, अब भी बता रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले बोल दिया था कि लिख कर रखो उन सबको। ठीक है, हैश टैग दोगे। हैश टैग देने के बाद आप डी दोगे, बड़ा D4, और क्या था मेरे ख्याल से A7, यही तो A7, थोड़ा गलत हो गया, 7 नहीं था शायद, A7 नहीं, F37 था शायद। चेक करना, यही था, देख लेते हैं, चेक कर। हाँ यही था गोल्डन, यही था गोल्डन। अभी कुछ नहीं होगा यहाँ पर, मैंने कुछ नहीं दिया अभी। अभी मैं दिखाऊंगा आपको क्या होगा। ब्लू कलर भी कर लो यार, थोड़ा सा मेरे लिए कर लो प्लीज़ यार, ब्लू कलर। भाईजान आप मुझसे फ्री की मेहनत करवा रहे हो। ब्लू कलर क्या करेंगे हम ब्लू कलर देकर? अभी बताऊंगा क्या करना है बेटा, अभी बताऊंगा। आप इसके अंदर लिखेंगे मैंने आपको बहुत ज़्यादा, मैं आपको पीडीएफ में ये दे दूँगा, आप लोग जाओगे मेरे पीडीएफ में डाउनलोड करोगे। पीडीएफ के अंदर आपको ये कलर्स, मैं आपको सभी कलर्स का नाम दे दूँगा जो लग्जरी वेबसाइट्स के अंदर हम यूज़ करते हैं। आप अपने हिसाब से यूज़ कर लेना उनको, ठीक है। मैं आपको सभी की एक लिस्ट दे दूँगा जो जो होगी, ठीक है। 00 आप इसको दोगे, 00 DAF दे देते हैं, DA मेरा मन नहीं है ए देने का, आप इसके अंदर 4 दो यार। 4 के अंदर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे देख लेते हैं डाल कर क्या फ़र्क पड़ता है। ये कलर ये हो गया, ये प्रीमियम कलर है, ये एग्जैक्ट होते हैं, आप लोगों को भी याद हो ही जाएंगे यार। मैं चाहता हूँ वाइट भी दो आप, वाइट कलर। अब वाइट तो वाइट होता है भाईजान, वाइट का क्या आप लोग इस बात को नहीं समझेंगे, तो आप लोग यहाँ चाहो तो वाइट कलर कर लो। वाइट वाइट इसको यहाँ से दबाओ, ये आ गया वाइट, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है भाई, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप लोग वाइट लिखना चाहो वाइट लिखो, मैं तो अपने प्रीमियम वेबसाइट के हिसाब से लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पर हम देंगे F, ठीक है। F 6 बार आएगा और ये आएगा हमारा ये, ठीक है। इसने वाइट ले लिया। अब भाईजान हमारे पास भी तो वाइट ही है, आप लोग नहीं सुधरोगे, आप तो सुधरने वाले ही नहीं हो। मैं सुधर चुका हूँ थोड़ा ठीक है। आपको तो पिंक कलर पसंद आएगा, रेड रोज़ देना है हमें, तो रेड रोज़, हम तो रेड रोज़ देंगे भाईजान। किसको दोगे रेड रोज़, बोलो, बता सकते हो आप हमें। 8 नहीं लिखना था हमें, B3 हम भी तो पता करें कि किसको हमारे स्टूडेंट पसंद करते हैं, आगे हमें जानने का हक होना चाहिए। ये थोड़ा ग्रे कलर आ गया। अभी हमारे कलर्स पूरे हो चुके हैं। ओहो भाईजान आपने हमारी जान बचा दी, कलर्स देते देते तो हम ये भूल गए थे हमें कुछ और भी देना। अब बॉडी के अंदर होगा क्या, देखो अब आपका इनका यूज़ में बताऊँगा क्या होगा। आप बॉडी दोगे, यहाँ पर बॉडी देने के बाद करली ब्रैकेट लगाओ, करली ब्रैकेट से आपका यहाँ, अब ये बॉडी से होगा क्या, ये पूरी वेबसाइट के ऊपर इफेक्ट डालेगा, जो जो आप इसके अंदर इफेक्ट चेंज करने वाले। सबसे पहले आप फ़ॉन्ट दो, फ़ॉन्ट फैमिली पूरे के पूरे अंदर जितना टेक्स्ट होगा उसके अंदर एक ही फ़ॉन्ट आएगा जो आप देना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली वो काम करती है, तो यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली आ गया, हम इसको यहाँ से डाउन लिखेंगे और आप इसमें इंटर करोगे, इंटर लिखो, इंटर
इंटर sans serif। एक मिनट यार, कौन सा दें हम इसको? एम दे देते हैं इंटर, कोमा डालो sans serif। ठीक है, देखो फ़ॉन्ट आया ना, मज़ेदार लग रहा है, लग्जरी टाइपिंग। अभी तो कुछ नहीं होगा भाईजान इसमें। बैकग्राउंड दे दो इसको, बैकग्राउंड। अब मैं बताऊंगा आपको हमने ये रूट क्यों लिखा था। बैकग्राउंड दो। देखो, अब बैकग्राउंड जब आप दोगे, बैकग्राउंड के अंदर आप कलर, ये देखो आपके सारे के सारे जितने आपने ऊपर ऐड किया कलर, सब के सब यहाँ ऑटोमेटिकली सेव हो चुके हैं। अब यहाँ से आप दे चाहो दे सकते हो। अब होता क्या है, अब मान के चलो हमने रेड दी, ये ब्लू देना था, ठीक है। अब दोबारा से कलर लिखते, बैकग्राउंड लिखते, कलर चूज़ करते, उसमें से क्या होता है, RGB में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से चेंज नहीं होगा, जो कलर आप देना चाहते हो वही आएगा। लेकिन हमें ये कलर नहीं देना था, हमें प्राइमरी वाला देना था। कौन सा देना था? प्राइमरी। ये आ गया प्राइमरी। ठीक है, वार प्राइमरी, ठीक है, आ गया। अब हम चलेंगे नीचे, कलर देंगे। अब चिंता मत करो, वो सारा फ़ॉन्ट आएगा दोबारा से। कलर से इसका टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। टेक्स्ट का कलर क्या होगा? वाइट होगा। वो आपने वाइट कौन सा दिया था? ये वाला वाइट था, ये वाला वाइट चूज़ करेंगे। सॉरी, हम यहाँ पर वॉर वाइट लिखेंगे। सेलेक्ट करेंगे, ब्लू नहीं आएगा, हम यहाँ पर वाइट लिखेंगे। सॉरी, क्या हो रहा है आज? वाइट, ठीक है, वॉर वाइट करेंगे। देखो अलग सा दिखाई दे रहा है। अभी तो चिंता मत करो, जावास्क्रिप्ट रह गई है अभी। अब आप दोगे मिन हाइट, मिनिमम हाइट कितनी होगी वो भी आपको देनी होगी, कि इस टेक्स्ट की मिनिमम हाइट कितनी होगी। मिनिमम विड्थ नहीं, मिनिमम हाइट देंगे। मिनिमम हाइट आप इसको कर दो 100 VH, ठीक है, इतनी हाइट होगी बस, 100 VH मिनिमम हाइट होगी। अब ये फ़ोन के साथ भी, किसी के साथ भी अपना कनेक्शन बना लेगा अच्छे से भी। अगर फ़ोन में अगर हाइट के हिसाब से एडजस्ट करना होगा तो हाइट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अब कंटेनर के अंदर चलते हैं, जो हमने कंटेनर दिया था। कंटेनर, ये रहा आपका कंटेनर, ठीक है। इसमें लगाओ डॉट कंटेनर लिखोगे, क्योंकि आपने ऊपर जो था वो सब बॉडी वगैरह तो सब इसी के कंटेंट होते, लेकिन आपने अब की बार कंटेनर के अंदर जो दिया था, कंटेनर के अंदर आपने ये हेडर वगैरह ये सब डिव के अंदर कंटेनर आया है, तो इसको आपने क्लास दिया था ना कंटेनर। अब कंटेनर का क्लास का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो, डॉट जब भी आप क्लास दो तो यहाँ पर लिखोगे डॉट, क्लास नहीं लिखोगे, कंटेनर लिखोगे, जो आपने क्लास का नाम दिया था। तो जैसे मैंने कंटेनर दिया था तो मैं कंटेनर लिखूँगा, करली ब्रैकेट लगाऊँगा, इसको बंद करूँगा। अब यहाँ पर मैं विड्थ दूँगा 90%। विड्थ दो, विड्थ एंटर करो, यहाँ 90 सॉरी 0 आ गया, यहाँ 90% दो। जितना टेक्स्ट हमने कंटेनर में लिखा था उस सब के ऊपर ये इफ़ेक्ट डालेगा। अब 90% से होगा क्या, आप चाहे फ़ोन में निकालो, चाहे आप लैपटॉप में निकालो, चाहे आप स्क्रीन कंप्यूटर के ऊपर निकालो, चाहे आप बहुत बड़ी स्क्रीन के ऊपर ये वेबसाइट खोलोगे, ये उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं, मैक्सिमम विड्थ कितनी होगी। मैक्सिमम विड्थ भी तो देनी पड़ेगी ना। मैक्सिमम विड्थ होगी इसकी, मैक्सिमम विड्थ जो आपको मैंने बता रखी है 1400 px होती है, ठीक है। चाहो तो 1300 भी दे सकते हो, आपकी इच्छा, जाओ आप चाहो, ठीक है। मार्जिन दो, मार्जिन के बाद आप दोगे इसको ऑटो कर दो, मार्जिन को अपने आप ही सिलेक्ट कर लेगी, जैसे होगा वैसे ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो जाया करेगी, ठीक है। अभी तक देखो कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हमने कोई चेंज किया ही नहीं। अब हेडर में जाओगे, तो चलो आगे चलते हैं हेडर में। अब यहाँ तक हमारा ये हो चुका है, अब हम जाएंगे हेडर में। अब आपने हेडर कोई क्लास नहीं है आपकी, ये आपका मेन कंटेंटर है, ठीक है। क्या है? मेन कंटेनर, मेन
मेन वर्क है, मतलब मेरा थोड़ा सा ज़ुबान हो गई है ख़राब, प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई है मुझे, पर मैं क्या कर सकता हूँ अब। अरे यार, हेडर दबाने के बाद यहाँ पर H1 लिखो। अब जो भी आप H1 हेडिंग में करना चाहते हो चेंज, वो आप लोग दे सकते हो। और यहाँ से पहले इसको हटाओ वरना एरर आ जाएगा। इसको नीचे ले जाओ। यहाँ पर आप दोगे सबसे पहले उसको फ़ॉन्ट फैमिली दोगे, क्योंकि हमें हेडिंग 1 का अपना फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो हम यहाँ देंगे फ़ॉन्ट फैमिली में हम देंगे पॉपिंस दे दो। एक मिनट, पॉपिंस कोई है नहीं क्या? यहाँ पर हम ये लगाना भूल क्यों जाते हैं यार। ठीक है, इसका अलग हो गया H1 का। अब फ़ॉन्ट फैमिली आपने दे दी, फ़ॉन्ट साइज़ भी दे दो। अब किसकी फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होगा? फ़ॉन्ट साइज़ तो आपको समझ आ ही गया होगा, मैंने पहले भी कराया है। फ़ॉन्ट साइज़ आप इसको दे दो 2RM ही दे दो, REM में ही आता है ये। ठीक है, अभी कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी हम फ़ॉन्ट वेट देंगे, फ़ॉन्ट कि कितना भारी लगेगा, कितना मोटा लगना चाहिए। ठीक है, फ़ॉन्ट नहीं, फ़ॉन्ट वेट देना है। यार हमेशा गड़बड़ हो जाती है ये। WIH, एक मिनट, ठीक करो। फ़ॉन्ट वेट दोगे कि कितना मोटा दिखना चाहिए, 100 करो, 200 करो, 800 कर दो। 800 में देखते हैं क्या होता है। देखो मोटा हो गया। अरे ऊपर कहाँ चला गया भाई जान, तो नीचे आ जा। अब कलर दे दो उसको। कलर कैसा देंगे हम? गोल्ड कलर देंगे। कलर, एंटर दबाओ। एंटर में हम देखो गोल्ड कलर हमने पहले ही ऐड किया हुआ, ये वाला कलर दे देंगे। आ गया। अगर हमें इसको सिलेक्ट करना होता तो हम इसको सिलेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम पूरी वेबसाइट में ऐसा ही कलर हेडिंग्स को देने वाले हैं। उसके बाद लेटर स्पेसिंग करोगे कि लेटर्स के बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। ठीक है, जितना ये लिखा हुआ है ये वाले नेक्सोरा वाले में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, क्योंकि हेडिंग 1 की बात कर रहे हैं। तो हेडिंग 1 में देखेंगे कि जो ये लेटर्स लिखे हुए NAXORA, इनके बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए वो भी देंगे। ठीक है, लेटर स्पेसिंग, ये आ गया लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग आप कर दो 3px, px में होती है तो 3px कर दो। देखो हो गए खुले खुले। अब हमारा हेडिंग 1 का काम कंप्लीट हो चुका है और हम इसके अंदर कुछ नहीं दे सकते, तो हम आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे हीरो सेक्शन की। हीरो सेक्शन, क्योंकि हमने इसको क्लास दिया था हीरो। देखो दिखाता हूँ आपको, ये रहा हीरो सेक्शन, इसको क्लास दिया था सेक्शन को हीरो। तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हीरो डालने के बाद हम यहाँ पर ये देंगे करली ब्रैकेट आप देंगे। अब हीरो वाले में जो चेंज करना चाहते हो आप दे दो। इसको मिनिमम हाइट हम देंगे, मिनिमम हाइट दो। क्या दो? मिनिमम हाइट दो। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, मिनिमम हाइट आपको समझ आ गया। अब मिनिमम हाइट आप क्या दोगे इसको? क्या दे सकते हो? अपने हिसाब से दे दो कुछ भी यार, जैसा आप करना चाहता हूँ। मैं इसको दे देते हैं 80V है, 80 दे देते हैं, 80VH। थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ आ ही रहा होगा यार, अभी हमने कुछ नहीं दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं। डिस्प्ले को फ्लैक्स कर लो। डिस्प्ले आपको मैंने बता दिया था कल भी, आपको इसकी PDF मिल जाएगी, चिंता मत करो। फ्लैक्स कर दो इसको। अरे यार, फ्लैक्स। ठीक है, फ्लैक्स हो गई। गेट स्टार्टेड वहाँ क्यों गया? एक मिनट चेक करो, ये गेट स्टार्टिंग, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। फ्लैक्स करी है ना हमने, तो ये यहाँ पर इसलिए आई है। हाँ हाँ, मैं इसको बता रहा हूँ, आपको समझाऊंगा, आप चिंता मत करो। फ्लैक्स मैंने क्यों की। अब हम इसके अंदर फ्लैक्स देने के बाद फ्लैक्स डायरेक्शन करेंगे। फ्लैक्स डायरेक्शन का मतलब है ये जो फ्लैक्स हुई है ये किस तरफ होगी, रो के अंदर होगी, कॉलम के हिसाब से होगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, रो के हिसाब से होगी कि कॉलम के हिसाब से। फ्लैक्स करो। फ्लैक्स करने के बाद मुझे नहीं लगता फ्लैक्स डायरेक्शन करनी है, चेंज करनी है ना, डायरेक्शन चेंज करनी है इसकी, कॉलम देना है या फिर
फ्लेक्स डायरेक्शन करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन हम इसको कॉलम की दे देंगे, क्या इसकी कॉलम की। ठीक है, देखो हो गया फ्लेक्स डायरेक्शन के कॉलम के हिसाब से, अब उस रो के हिसाब से आएगी कॉलम की। अब जस्टिफाई कंटेंट होगा, ये जो सब कुछ होगा ये बीच में आना चाहिए, तो हम इसको बीच में लेकर आएंगे। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट के अंदर हम इसको सेंटर में ले आएंगे। ये सब कुछ सेंटर में आ गया, बीच में ये वाला चीज़ बीच में आ गई, नेक्सोरा वाला रह गया। यहाँ पर आप कोई भी अपनी हेडिंग डाल सकते हो बाद में, जैसे आपको कोई फ़ोटो लगानी है, इमेज लगानी है, अब आपने कई बार देखा होगा होता है ऐसे। ठीक है, अब डॉट हीरो के अंदर हमने एक हेडिंग दी थी H2 दिया था हेडिंग, याद करो, करली ब्रैकेट दो, इसको नीचे ले आओ। अब यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली सेम, फ़ॉन्ट फैमिली करो सेम, इसको भी पॉपिंस दो क्योंकि पॉपिंस ही सबकी फेवरेट है। पॉपिंस के अंदर ये आ जाएगा, ये वाला इधर हमने नहीं डाला तो ये वाला यहाँ पर आएगा पॉपिंस। ठीक है, यहाँ पर कर दो कोमा डाल के, कोमा डालो, यहाँ पर कर दो सांस शरीफ। ठीक है, क्योंकि सांस शरीफ सबका बाप है, बोल सकते हो आप। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़, अब यहाँ पर जाओगे फ़ॉन्ट साइज़ करोगे। फ़ॉन्ट साइज़ करने के बाद मेरे प्यारे बच्चे क्या करना है, 4REM दे दो, चाहे 3REM दे दो, इसको थोड़ा सा ज़्यादा दे दो, थोड़ा 4M। ओके, देन बड़ा हो गया, देखो काफ़ी सारा। हाँ, ऐसे ही होगा धीरे धीरे, जब ये वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या हमने किया है। अब लाइन दोगे, लाइन हाइट दे दो, लाइन की कितनी बड़ी हाइट होनी चाहिए, लाइन की हाइट भी तो देनी है। ये जो लाइनें लिखी हुई हैं इनकी हाइट भी तो दोगे, या ऐसे ही छोड़ दोगे। इसको 1.1 दे दो, 1.1 ठीक है। मैक्सिमम विड्थ कितनी रखनी है, ये है हमारी H2 बिल्डिंग वाली, ये बिल्ड वाला ये। ठीक है, ये हमारा हेडिंग। अब इसको मैक्सिमम हाइट कितने देंगे, हाइट तो बाद में भी दे सकते हैं, अभी विड्थ देंगे 700 PX। ठीक है, 700 PX, ऐसा ही लिखा आता है प्रोफेशनल वेबसाइट्स के अंदर। अब आप इसको बैकग्राउंड दोगे, बैकग्राउंड कैसा दोगे, बैकग्राउंड दो पहले इसको, बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड देंगे सिर्फ। बैकग्राउंड देखो लीनियर, ओ सॉरी लीनियर ग्रेडियंट देंगे हम। ठीक है, लाइन में आए जो यहाँ पर लिखोगे वार के अंदर आप और ब्रैकेट दोगे, ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे डैश 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 गोल्ड, तो आपको बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आ गया गोल्ड में। ठीक है, आप लोगों को याद है ना, हमारा हीरो सेक्शन में यही आता है, ये वाला आपको H2 के अंदर। ओ सॉरी, इसको नीचे नहीं, हम ऊपर ही ले जाएंगे, इसको नीचे लेकर आएंगे। अब हीरो सेक्शन में और क्या देना चाहोगे, वो ब्लू भी दे दो यार, एक मिनट मैं इसको बड़ा करके ब्लू दे देता हूँ। यहाँ पर देना था ब्लू, ऐसा करो आप ब्लू भी दो इसको, वोर लिखो, ये ब्रैकेट डालो, ब्रैकेट डालने के बाद आप लोगे डैश 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 ब्लू। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अंदर कोमा तो देना, आप भूल ही गए, कोमा नहीं दोगे क्या। और देखो आ गया ना, देखो क्या कमाल की बात है, ऐसे बनती है आपकी वेबसाइट्स। ठीक है, हुआ क्या इससे दोनों कलर्स आपस में मिक्स होकर एक ग्रेडियंट इन्होंने अच्छे से बना दिया। नीलियर ग्रेडियंट का मतलब है इन दोनों को आपस में मिक्स करके चीज़ बना देना, तो ये आपका यहाँ पर आ चुका है।
अब चाहो तो इसको ऐसे ही रख लो, चाहे आप इसको आरबीजी भी दे सकते हो। अब हम आरबीजी कुछ के अंदर नहीं बढ़ेंगे, हम चलेंगे वेब किट बैकग्राउंड में। ठीक है, क्या करेंगे, वेब किट बैकग्राउंड ढूंढो, इसमें बैकग्राउंड क्लिप ये रही। ठीक है, इसको आप दोगे टेक्स्ट, टेक्स्ट इसको दे लो। हमने इसको टेक्स्ट दे दिया, हट गया वो। मैं प्रॉब्लम हो रही है क्या कोई इसमें कहीं पर? ये तो सही है बिल्कुल। ओह शिट, एक मिनट, ये चीज़ गलत लिख दी हमने। यहाँ पर वेब किट लिखना, तो सिर्फ वेब किट क्लिप लिखो। यहाँ पर टेक्स्ट लिख दो, टेक्स्ट। इसको हटा दो, ये वाला काम इसमें नहीं करना। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करने वाले इसको। अब टेक्स्ट कलर कर देते हैं ट्रांसपेरेंट। एक मिनट, ये देख लेते हैं हम इसमें क्या हो सकता है हमारा, क्योंकि मैंने भी ये पहली बार यूज़ करने की कोशिश किया, मैंने कभी किए नहीं। तो एक बार मैं देख लेता हूँ। वेब किट ट्रांसपेरेंट देखना था मुझे। वेब किट ट्रांसफॉर्म, बैकग्राउंड। अरे यार, ये वाला कोई नहीं होता इसमें, टेक्स्ट शायद, टेक्स्ट फिल कलर। अगर इसको हम दे ट्रांसपेरेंट दे दें, देखें एक बार यूज़ करके। मैंने इसको कभी किया नहीं है क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। पेरेंट ट्रांसपेरेंट, क्या हुआ इससे? कुछ भी नहीं। एक मिनट, हमने इसमें वो वाला भी तो नहीं दिया, तो ये क्यों दिया हमने इसमें? तो यहाँ पर करो वेब किट, वेब किट बैकग्राउंड क्लिप, यहाँ पर टेक्स्ट लिख दो। ठीक है, ये एक इसमें आ गया, आपका टेक्स्ट के अंदर आ गया, ये ठीक है। ये वेब किट से क्या होगा, वेब किट बैकग्राउंड से आपका ये वाला है, ये किसके अंदर चला जाएगा, ये बैकग्राउंड जो है हट जाएगा। ये बैकग्राउंड हट कर किसके अंदर आ जाएगा आपका, ये टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा। जो आपका बैकग्राउंड था वो टेक्स्ट के अंदर आएगा। और ये ट्रांसपेरेंट का मतलब है, ट्रांसपेरेंट के हिसाब से ये जो है, ये आपका ये टेक्स्ट को एक तरह से ट्रांसपेरेंट करके इसके अंदर लगा देगा, और ये जो आपका बैकग्राउंड है इसको हटा देगा। ठीक है, वेब क्लिप से हुआ क्या है, हम बैकग्राउंड क्लिप से क्या हुआ कि बैकग्राउंड क्लिप ने क्या किया, जो इन वर्ड्स के आसपास का जो कलर था, बैकग्राउंड था, वो हटा दिया। और ट्रांसपेरेंट ने काम किया, ट्रांसपेरेंट ने काम किया, यानी कि वेब का टेक्स्ट फिल कलर ने किया कि जो ये टेक्स्ट के अंदर जो फिल था ना, जो इसके ऊपर बैकग्राउंड था, वो टेक्स्ट के अंदर फिल हो गया। ट्रांसपेरेंट ने ये काम किया। ठीक है, अब आपके पास आगे चलें। ये सब करना है करो, नहीं करना है मत करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी अच्छी लगती है। ठीक है, अब डॉट हीरो, डॉट हीरो आपने इसमें पैराग्राफ भी दिया था, पैराग्राफ भी दिया था भाईजान, हमने ज़रूर दिया था भाईजान, वो तो मैं मानता हूँ कि मैंने दिया था। तो मार्जिन टॉप, सबसे ऊपर की चीज़ को आप क्या सा कितना मार्जिन दोगे, 25 px तो। ठीक है, अब ये ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम इसको मैक्सिमम विड्थ भी देंगे, क्या देंगे, मैक्स विड्थ। ओ सॉरी, मैंने इसी में जोड़ दिया क्या इसको, मैक्सिमम विड्थ। ठीक है, मैक्सिमम विड्थ हम इसको देंगे 600 कर लो यार, ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा कर लो, 500 भी दे सकते हैं, 700 भी दे सकते हैं, 600 थोड़ा ठीक रहेगा ना। ठीक है,
अब हम इसको कलर भी देंगे, कलर दो आप। पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, ये रहा पैराग्राफ आपका अल्ट्रा प्रीमियम डिजिटल वाला, ठीक है, ये पैराग्राफ है आपका। इसको कलर दोगे, कलर कहाँ से कलर सेलेक्ट करो, यहाँ से आप लोग अपना ग्रे कलर दोगे इसको, ये देखो, ठीक है। ऐसे ही मत लिखो यार, इसको वॉर के अंदर लिखो। किसके अंदर? वॉर के अंदर। वॉर के अंदर थोड़ा अच्छा इफेक्ट डालेगा, दिखाता हूँ। डैश 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 ग्रे डालो, देखो थोड़ा अच्छा से इसमें एडजस्ट हो गया है। ये इसकी प्रॉपर्टी है तो ये डालनी पड़ेगी। अब फ़ॉन्ट दो आप, फ़ॉन्ट साइज़ वही सेम, फ़ॉन्ट साइज़ आप कहते कितना भी दे दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा इसमें दिया था ये बड़ा हो गया था, वैसे ही वो भी हो जाएगा। फ़ॉन्ट साइज़ दे दो, फ़ॉन्ट साइज़ दोगे 1.1 दे दो उसको भी, ठीक है। REM कौन देगा? हो गया बड़ा। ये भाईजान का कमाल है, मेरा नहीं, ये VS कोड का कमाल है, ठीक है। भाईजान का कमाल नहीं है ये, मैं वैसे ही बोल देता हूँ, ठीक है। लाइन हाइट करो, हाइट देने के बाद आप 1.8 इसकी हाइट को कर दो, ठीक है। इनकी कितने बड़ा ये टेक्स्ट होगा, इनके जो लाइन लिखी हुई है सारी की सारी कितनी बड़ी हो जाएगी, जितना आप करना चाहो उतनी हो जाएगी। इनके बीच में स्पेस बढ़ता चला जाएगा बस, ठीक है। लेकिन आपको 1.8 ज़्यादातर ही लेना है, यही सबका पैराग्राफ का लाइन होता है। अब बटन हमने दिया था, बटन रह गया हमारा, अभी बहुत कुछ पड़ा है। बटन दो, डॉट, सॉरी फ़ोन मत गिर जाना आप, ठीक है। हम 1 मिनट इसको मैं सही कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम करेंगे आगे शुरू। और अब मैं आपको आगे बताऊंगा, हमें हीरो बटन भी तो देना है। डॉट हीरो के अंदर हमने बटन भी दिया था ना एक, तो बटन लिखो यहाँ, ठीक है। अब हीरो हमने डॉट डालकर क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि एक क्लास है, क्लास है। अब हमें बार बार H1 H2 ये सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा बटन हीरो यूज़ करेंगे, हीरो से हमारा काम बन जाएगा। वरना आपको हेडिंग के साथ साथ सेक्शन अलग अलग देने पड़ते, क्या 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 पंगे करने पड़ते, वो सब हमें नहीं करने पड़ेंगे। इसको मार्जिन दो पहले, तो मार्जिन स्पेलिंग गलत हो जाती है, ये वाला कीबोर्ड की भी मुझे आदत नहीं है इस वाले की। मार्जिन आप इसको दे दो 35, ताकि बीच में आ जाए, ठीक है। 35 से बीच में आ गया। अब हम इसको देंगे विड्थ। देखो बटन की विड्थ जो होती है वो हमेशा 180 होती है ज़्यादातर, हम प्रोफेशनल वाले 180 px लेते हैं। आपकी मर्ज़ी है, जितना चाहिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो 180 px बिल्कुल बेटर रहेगा, ज़्यादा बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पैडिंग दो अब इसको, पैडिंग तो पैडिंग का मतलब है कितनी दूर पैराग्राफ से रहेगा, ठीक है। पैडिंग अब ये कितना दूर पैराग्राफ से रहेगा वो आप डिपेंड कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, देख लो। 16 दे दो उसको, देखो हो गया बड़ा मोटा वगैरह। इसको 25 भी दे दो आप, 25 px साथ ही कर दो, इसके px करना है, ठीक है। चेंज नहीं होगा कुछ, मैंने वैसे ही दे दिया है, ठीक है, एडजस्ट करने के लिए। हाँ, अब हम आगे क्या करने वाले हैं? बॉर्डर दो दो इसको यार, बॉर्डर भी तो दोगे ना, बॉर्डर के बगैर काम करोगे क्या? कितने घटिया इंसान हो आप लोग। घटिया नहीं हो अगर आप बॉर्डर नहीं देते हो, मेरी बातों को बुरा मत मानना, मैं कुछ ही बोल देता हूँ क्योंकि मेरे पास इस वक्त टाइम है। बॉर्डर दे दिया आपने 12 px, ठीक है। अगर आप लोग इस क्लास को पूरा देख रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद आपको अच्छा सा क्लियर हो जाएगा कि हम बना क्या रहे हैं। बैकग्राउंड दोगे इसको, बैकग्राउंड आप लीनियर ग्रेडियंट सेम वही करोगे, क्योंकि आपको इसे ऐसा बनाना है तो आपको यही काम करना पड़ेगा। लीनियर ग्रेडियंट दो, ग्रेडियंट के अंदर लीनियर लिखो, लीनियर ग्रेडियंट ये आ गया। इसके अंदर लिखो वार, बार एंटर करेंगे, इसको करली ब्रैकेट, ये ब्रैकेट देंगे बंद वाली, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे हम वार,
सॉरी, बार तो हम लिख चुके हैं, इसमें गोल्ड लिखेंगे क्योंकि 2 कलर हमने दिए हैं। गोल्ड आ गया, देखो हो गया बार। लेकिन गोल्ड के साथ साथ हम इसको ब्लू भी देंगे, जैसा ऊपर दिखाई दे रहा है ना ट्रांसपेरेंट वाला सिस्टम, वैसा ही करेंगे इसको। बार दो, यहाँ स्विफ्ट हुआ करिए दो, और ब्लू कर लो। ब्लैक कर दिया इसने उसको। 1 मिनट, गोल्ड बार ब्लू। अरे कोमा नहीं दिया आपने, कोमे से तो बटेगा इसका काम। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, मगर हमारे ऐसा कैसे हो सकता है यार, हम वेबसाइट बना रहे हैं तो गलती कैसे हो सकती है, इतना प्रोफेशनली काम करते हैं। देखो मैं तो काफ़ी समय हो गया, मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट, आपने मेरे फ़ोल्डर जब भी मैं ओपन करता हूँ देखा ही होगा, उसमें कितना कुछ रहता है। दिखाऊँ, देखो मैं अब तक कितने सारे काम कर चुका। देखो मैंने अभी तक डैमनेशन पीडी, ये तो चलो लग्जरी पोर्टफोलियो अपनी खुद की वेबसाइट बनाई है, ठीक है। और अब तक मैंने इसके अंदर नेक्सोरा एआई बनाया है, ठीक है। एआई वेबसाइट भी बना चुका हूँ मैं, भाईजान इसके ऊपर काम चल रहा है अभी नेक्सोरा वाले पर, ठीक है। नेक्सोरा भाईजान की टेक अकेडमी, देखो नेक्सोरा डॉक्टर एआई डॉक्टर के नाम से भी मैं बना रहा हूँ एक, ठीक है। बताऊँगा इसके बारे में, बहुत जल्दी बता दूँगा, ठीक है। टेक अकेडमी के नाम से अपने पीडीएफ बनाई हुई है, मैं वो पीडीएफ कह रहा हूँ, मैं वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है। और पाइथन में भी मैंने बहुत कुछ किया है। शायद इस फोल्डर इसमें नहीं है, अब हम अपने काम पर चलते हैं। इसमें ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मेरे नहीं मिलेंगे आपको, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको प्रोजेक्ट्स दिखाऊं अपने। अब हम इसको कलर देंगे, कलर करो, कलर टेक्स्ट को कलर देना पड़ेगा ना, टेक्स्ट को कलर तो देना पड़ेगा। वाइट कर लो, वाइट नहीं, वाइट 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 कर लो, अच्छा लग रहा है। तो मर्जी आपकी होती है, जो कलर आपको देना है वो दे दो। फ़ॉन्ट दे उसको, बड़ा करो, कितना मोटा करोगे ये बात कर रहा हूँ मैं फ़ॉन्ट की, ये कितना मोटा करना है। फ़ॉन्ट साइज़ करो आप 1.1 कर लो, चाहे 1 कर लो, मेरे हिसाब से तो 1 ठीक रहेगा। देखो मोटा हो गया, बड़ा हो गया। मोटे के अंदर आप फ़ॉन्ट की साइज़ दोगे, वेट दोगे, मतलब फ़ॉन्ट का वेट मोटा करने के लिए फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट, ये सब कुछ आपका कर सकते हो आप। 600 कर लो इसको, मेरे हिसाब से तो अच्छा दिखाई दे रहा है, मोटा। अब आगे चलें। देखो यार हमने बहुत कुछ तो कर लिया, फिर भी हम देंगे आगे थोड़ा सा और, अपने आप को पुश करेंगे। कर्सर दोगे आप, कर्सर। अब कर्सर से होगा क्या, मैं पहले लिख दवा देता हूँ। कर्सर से होगा क्या, CUR आता है। कर्सर करोगे, कर्सर से आप करोगे पॉइंटर, सॉरी पेंटर नहीं, पॉइंटर। अब पॉइंटर से होगा क्या, जब भी आप इस पर क्लिक करोगे, देखो हिल रहा है, हिल रहा है ना, वाह वाह वाह, क्या कमाल की बात है। अगर मैं पॉइंटर हटा दूँ तो क्या होगा, अगर मैं पॉइंटर पूरी तरह से हटा दूँ तब क्या होगा। अब कुछ हो रहा है तो यहाँ पॉइंटर करो, पॉइंटर लिख दो यार, पॉइंटर, कुछ हो ना हो अब पॉइंटर लिखो, ठीक है। हो रहा है वैसे कुछ तो। ट्रांजिशन, अब ट्रांजिशन का मतलब बताना पड़ेगा आपको, ये हमने नहीं किया, मैं आपको बता देता हूँ ट्रांजिशन से क्या होगा। ज़्यादा कुछ फ़र्क वैसे पड़ने वाला नहीं है, वैसे देना या ना ही देना आपकी मर्ज़ी है, पर भी मैं दूँगा। और आप इसको दो 0.3 सेकेंड, 3 सेकेंड। और साथ ही इससे होगा क्या, ये 0.3 सेकेंड, ये इस जावास्क्रिप्ट के बाद काम करेगा, अभी नहीं करेगा। हाँ हमारा होने वाला है ये, ठीक है। हम ज़्यादातर काम इस पे कर चुके हैं। हम अब बटन को होवर देंगे कि ये इफ़ेक्ट कैसे करेगा, ठीक है। इफ़ेक्ट कैसे करेगा, हीरो डॉट हीरो,
हीरो करली ब्रैकेट 2 बज गए हैं। हाँ, मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चला यार, 2 बजा दिया मैंने। कोई बात नहीं, अभी ये तो करने के अपना पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर बटन के बाद, हीरो के बाद कुछ और भी तो देना पड़ेगा। हीरो बटन, ये दबाओ, होवर दो, होवर। टाइमिंग का कोई दिक्कत नहीं है अपन को, अपन टाइमिंग के हिसाब से चलता है। हो गया, नीचे आओ। यार मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं नहीं जया, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। अब ठीक है, अब हम करेंगे ट्रांसफॉर्म। इसका ट्रांसफॉर्म भी तो करना होगा यार। मुझे ना ये सब चीज़ें करना वैसे पसंद नहीं है, ट्रांसफॉर्म वगैरह। 1 मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रांजिशन ग्रुप, ओवर इफेक्ट ही तो है। तो बाकी हम ऐसा करते हैं, बाकी क्लास हम कल करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा आप लोग इसके अंदर एक वो कर दो, ऐड जावास्क्रिप्ट ऐड कर लो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपको लिखा हुआ है ना, नेक्सोरा लग्जरी वेबसाइट लोडेड सक्सेसफुली, ये आपको यहाँ लिखना होगा। मैं देता हूँ आपको कंसोल, जैसे कंसोल देंगे हम, मैं आपको समझाऊंगा कंसोल का मतलब क्या है। पहले लिख लेते हैं हम कंसोल, कंसोल लिखो। कंसोल यहाँ पर ये रहा, ठीक है। कंसोल आपने लिखा, डॉट लॉग लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट दे दो, ब्रैकेट के अंदर आप ये वाला कर्सर दे दो। अब दबाओ आप इसको, इसको कैसे दबाएंगे? नेक्सोरा लिखो यहाँ पर, नेक्सोरा लग्जरी लग्जरी वेबसाइट। वैसे मैंने ये नहीं दिया था, मुझे पता है इसमें कुछ ना कुछ डलेगा, क्योंकि मैंने बड़े अक्षरों में दिया था शायद, पर मैं इस वक्त कुछ नहीं कर सकता, बाद में चेंज कर देंगे उसको। लोडेड, अभी मैं चाहता हूँ कि आपको ये CSS का लास्ट मैं बता दूँ। अभी इसमें स्टार्टिंग में यही होगा, मैं बताऊँगा इसका मतलब क्या है। सक्सेस सी बढ़ाएगा, सक्सेसफुली लोडेड सक्सेसफुली। एक मिनट, एक्सक्लेमेशन भी दो यहाँ पर। ठीक है, ये भी हो गया काम हमारा। अब हमें यहाँ पर एक, मेरे ख्याल से यहाँ पर भी कुछ आएगा, तभी जाकर हमारा काम कंप्लीट हो पाएगा ये, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इससे हमने किया क्या। जो ये एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब मूव करते हैं आपके ट्रांसफॉर्म से, लेकिन ट्रांसफॉर्म बटन हमारा किसी कारण काम नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ होवर करके, अब ट्रांसफॉर्म लिखने की कोशिश करूँ, तब आएगा भला कुछ? ये आ गया ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म से होगा क्या, मैं कर भी देता हूँ इसको, क्योंकि मेरे पास जो प्रॉब्लम हो रही थी ट्रांसफॉर्म में थी। अब जावास्क्रिप्ट से मैं आपको कल बताऊँगा कि क्या काम होगा क्या नहीं होगा। अब ट्रांसलेट वाई कर दो, ट्रांसलेट कर दो, ट्रांसलेट वाई, ये रहा ट्रांसलेट वाई। ट्रांसलेट वाई करो -5px, ठीक है। और
इसके बारे में मैं कल बता दूंगा, फिर भी मैं आपको शेडो बॉक्स के बारे में बता देता हूँ। शेडो बॉक्स जो है उसकी शेडो के बारे में बता देता हूँ। इसको 10px दे दो। कितना दे दो? 10px। बहुत देना पड़ता है ना, इसलिए मैं आपको कल करवाने वाला था। 30px, ठीक है, कल करवाना था वैसे। RGBA दो, RGBA, ठीक है। रेड ग्रीन अल्फ़ा, कल करवा दूंगा इसको, ठीक है। रेड ग्रीन हो गया ये सब कुछ, बाकी हम कल करेंगे, चिंता मत करो। देखो हमने बहुत कुछ कर लिया है और क्लास भी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो जाएं बैठे बैठे। आपको जितना कुछ मैंने दिखाया उसके हिसाब से तो मैंने इफ़ेक्ट दिखा दिया आपको, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको कल को। जय हिंद, जय भारत। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे तभी हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा, तभी हमारा इंडिया टेक्निकली आगे आएगा नंबर 1 पोजीशन पर। इस वक्त हमारा इंडिया जो है वो धर्म, मज़हब, ठीक है, जाति, इन सब चीज़ों में उलझा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इंडिया जो है वो इन सब से ऊपर उठकर आगे जाए, ठीक है। टेक्नोलॉजी में आगे जाए, टेक्निकल चीज़ों में आगे जाए। मैं चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ से इंडिया से बाहर पढ़ने जाते हैं ना, ठीक है, इंडिया के अंदर लोग बाहर से पढ़ने आए, जैसे अमेरिका से लोग यहाँ पढ़ने आए। मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसा मेरा करने का मिशन है, लेकिन अब सोचते हैं तो थोड़ा लगता है कि हमारे साथ कोई और भी होना चाहिए, लेकिन जितना हो सकेगा मैं उतना करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे पास उम्र बहुत ज़्यादा पड़ी है, ठीक है। तो चलिए क्लास शट अप करते हैं, ठीक है।